हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, साधारण ब्याज। ठीक। तो देखिए, साधारण ब्याज हमने कल कुछ सवाल बताया था। ठीक। तो देखिए, आज हम लोग साधारण ब्याज को समाप्त कर देंगे, क्योंकि आप इसमें कुछ ऐसी सवालें बस बची है जो आप लोग को बताना जरूरी था। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें अब और कुछ है नहीं साधारण ब्याज में। हाँ। तो आप लोग इसको बहुत आराम से इसको खत्म कर लेंगे। हमें नहीं लगता है कि साधारण ब्याज में कहीं किसी को दिक्कत होगी कि नहीं। बताइए, किसी को दिक्कत है साधारण ब्याज में? है। तो चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे। ठीक। हाँ। देखते हैं कि क्वेश्चन में आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक, उस क्वेश्चन के थ्रू हमने कई सवाल भी कराया था ना। सूत्र पे जो हमने सवाल कराया, उसमें हमने बताया था कि कभी अगर संख्या न दी हो, हाँ, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, यक्ष मान के उसको लगाएंगे। ठीक कि नहीं, ये हमने बताया था कि नहीं, यक्ष कब उसको मानना है। बताइए। हाँ? इतना आप लोग को पता है कि नहीं, यक्ष कब मानना है। हाँ? तो देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग कोई भी चीज को रट के पढ़िए। हम रटने को तो कभी कहते ही नहीं। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप लोग मैथ पढ़िए तो मैथ का फार्मूला सबसे अहम होता है। ठीक। तो अगर फार्मूला आपको याद है तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी सवाल आपकी छूटेगी। ठीक। सारी सवालें लग जाएगी। देखिए, कल हमने कुछ सवालें हल कराया था। ठीक। तो देखिए, उस सवाल में कुछ और भी सवाल हैं जो आज हम हल कराएंगे। ठीक। तो देखिए, एक सवाल है, कह रहा है कितने वर्षों में कोई 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक। देखिए, 1.5 गुना का, 1.5 गुना का मतलब समझ रहे हैं? हा? एक सही 1/2, इसी को कहते हैं 1.5 गुना। हाँ? कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन, अब सवाल हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन वन लेके चलते हैं फिर। ठीक। कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कोई धन, कोई धन धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से, दर से दर से 1.5 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है? 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक। देखिए, यही सवाल है। हा? इसमें कह रहा है कि कोई धन है। ठीक। जैसे मान लीजिए, कह रहा है कोई भी धन है। धन को कह रहा है कि ये धन क्या हो रहा है कि कितने वर्षों में, हाँ, 1.5 गुना, 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक। यही कह रहा है। तो देखिए, इसमें करना क्या है, हाँ, और इसमें कैसे ये लगेगा, पहले इसको ध्यान देंगे हम लोग, ये कैसे लगेगा, इसमें कह क्या रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें लगेगा कैसे। देखिए, अब कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन,
10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो हम मान के चलते हैं, माना मूल धन बराबर 100 रुपया मान लेते हैं, मान रहे हैं, देखिए 100 रुपया मान के चलते हैं कि माना मूलधन कितना है, 100 रुपया है। और मिश्र धन क्या करना है, हाँ, अब देखिए इसमें मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन मूलधन प्लस क्या हो जाएगा, यानी 1.5 गुना क्या हो रहा है, हाँ 1.5 गुना हो रहा है ना, यानी 100 गुणे 0.5 करने, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, हाँ, हल करेंगे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मिश्र धन हो गया। अब ब्याज क्या हो जाएगा बताइए, 150 माइनस 100, तो ब्याज निकल जाएगा, हाँ, यानी 50 रुपए के क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, देखिए 50 रुपये ब्याज हो गया। तो समय हमें निकालना है, वर्ष कितने वर्षों में पूछा है, यानी समय निकालना है। तो समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समय का सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्या होता है समय का सूत्र है, समय बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, SI गुणे 100 बटा के P गुणे R, यही होता है ना कि नहीं, बताइए। R यानी दर, इसमें दर भी दिया है ना, दर यहां लिख ले रहा है, दर कितना है 10%। ठीक, हाँ, तो देखिए अब SI यानी साधारण ब्याज कितना है 50 रुपए, हाँ, P मूलधन यानी मूलधन कितना है 100 रुपए, यही है ना, मूलधन कितना है 100 रुपए, R यानी दर। ठीक, अब इसी पे हम रख देंगे, इसको हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुणे 100 हो जाएगा, हाँ। अब देखिए बटा के क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 10 बचे 50, यानी 5 वर्ष, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया, यानी कितना आया 5 वर्ष। ठीक, देखिए जो ये 5 वर्ष आया है ना, इसमें कुछ करना नहीं है, समझ में आया, हाँ। देखिए हम कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन, क्या हो रहा है, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा, हाँ, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा, यही कहा है। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, हमने मूलधन कितना है मान लिया 100 रुपये। ठीक, मूलधन कितना मान लिया हमने 100 रुपये। ठीक, मिश्र धन कितना मान लिया हमने, हाँ, मूलधन प्लस क्या हो जाएगा, ब्याज जो, हाँ, गुना है ना, साधारण ब्याज जो आएगा, हाँ, वही है ना, यानी 1.5 गुना हो जाएगा, धन 1.5 गुना हो जाएगा, तो धन ना ज्ञात करना है, तो देखिए 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना का हमने इसमें गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 150, हाँ, समझ में आया। देखिए अब ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, क्या होता है, हाँ, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक, फिर दर,
दर हमारा कितना है 10%। समय हमें ज्ञात करना है, समय क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक, तो समय का सूत्र यानी टाइम का सूत्र हमने बताया था, क्या होता है एस आई गुणे 100 बटा के पी गुणे आर, यानी एस आई साधारण ब्याज, ठीक, गुणे 100 बटा के पी यानी मूलधन गुणे आर यानी दर। ठीक, हमने ये चीज बता दिया है कि नहीं, इसके माने क्या, एस आई क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, ये चीज हमने पहले ही बता दिया था। ठीक, हाँ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसको हम अगर लिखेंगे बड़े रूप में तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा सूत्र, तो लंबा सूत्र से क्या मतलब, हम हर बार सूत्र बता रहे हैं, तो आप लोग को इतना रहना चाहिए कि नहीं, सूत्र तो याद हो जाना चाहिए। इतनी बार हमने सूत्र बता दिया है कि आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए। हमें नहीं लग रहा है कि सूत्र में कोई दिक्कत होगी, किसी को सूत्र ना याद हो। हाँ, बताइए। हाँ, तो देखिए सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा अगर मैथ आपको पढ़ना है, लगाना है। ठीक, समझ आया? तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हाँ, जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं आगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, साधारण ब्याज कोई ऐसी सवाल नहीं है इसमें कि जो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक, तो देखिए आप लोग इसको बहुत आराम से समझ लेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि साधारण ब्याज में कोई दिक्कत होगी किसी को। है, तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। हाँ, दूसरी सवाल है, कह रहा कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर से कोई धन, से कोई धन तिगुना, क्या कह रहा है, कोई धन तिगुना, क्या है, तिगुना है ना, तिगुना। ठीक, कोई धन कितना है, 3 गुना हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? हाँ, देखिए कह रहा है कितने वर्षों में। हाँ, अब सवाल को समझिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। ठीक, हाँ, इतना समझ में आया, 3 गुना किसे कह रहा है? हाँ? तो आप समझिए, देखिए ये तिगुना का है ना, अब तो इसमें करना क्या है, अब इसको भी समझ लीजिए। हाँ, करना क्या है, देखिए इसमें मूलधन पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है, ब्याज पता नहीं है, दर आपको पता है 5%। हाँ, कितने वर्षों में ना, तो देखिए इसमें इसमें भी क्या पूछा है, समय पूछा है। हाँ, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या मानेंगे हम, यक्स, और एस आई को हम क्या मानेंगे, 2x। ठीक, मान लिए, और आर को क्या मानेंगे हम,
5%, और टी को क्या मानेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। देखिए कभी भी ये सवाल लगाएं आप लोग तो ऐसे पहले मान लेंगे। हाँ, अगर ऐसे आप मान के लगाएंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी आपको सवाल में दिक्कत होगी मान रखने में। ठीक, इतना आप लोग जानते रहेंगे तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं भी आपको मान रखने में हमें कहीं परेशानी, बताइए, हमको तो नहीं लग रहा है। हाँ, चलिए, टाइम, टाइम का हमने सूत्र हर बार बताया है। ठीक, क्या होता है, SI गुणे 100, हाँ, बटा के P गुणे R। ये सूत्र हमने कम से कम दसनों बार बता दिया है। ठीक, टाइम का सूत्र हमने दसनों बार बता दिया है। ठीक, तो हम इसी पे रख देंगे। SI क्या है आपका, 2x गुणे 100 हो जाएगा, बटा के, अब देखिए P क्या है, यक्स है, हाँ, R क्या है, 5%। ठीक है ना। अब देखिए, अब 5 गुना के 10, ठीक हो जाएगा। अब देखिए x से x कट गया, 20 गुना के 40, 20 गुना के क्या हो जाएगा, 2 गुना के 4 यानी 40, 40 वर्ष। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपका क्या आ जाएगा, 40 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए इसमें 2 लाइन की सवाल है, बस 2 लाइन क्या, आपका 1 लाइन की सवाल है। हाँ, बस आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं कहाँ से किसको कैसे उठा के रखा है। ठीक, हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को दिक्कत होगी। हाँ, समझ में आया। तो बताइए आपके, आप लोग को अगर किसी चीज में दिक्कत है तो बताइए, इसमें इसमें किसी को दिक्कत है, डाउट है। हाँ, हमें तो नहीं लग रहा है कि किसी को डाउट होगा। ठीक, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं इसमें करना क्या है और इसको रखेंगे कैसे। ठीक, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, हाँ कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। हाँ, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक, हाँ, क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है। हाँ, इसको समझ के हम लोग लगाएंगे। हाँ, कह रहा है एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिए, उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 नगद और एक घड़ी देकर किया, घड़ी का मूल्य बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ, इसीलिए हम कह रहे थे कि आज जो हम पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं जरूर आता है। ठीक, तो अब देखिए यही क्वेश्चन हम, इसको हम लोग चलते हैं लिख के। हाँ, पहले इसको हम लिख लें। क्या कह रहा है, कह रहा एक आदमी ने एक आदमी ने 7% 7% ब्याज की दर से ब्याज की दर से 600 रुपये उधार ली, 600 रुपये उधार उधार लिए हैं,
उधार लिए, ठीक। उधार क्या किया, उधार लिया। उसने 5 वर्ष बाद उस धन का, उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपए नगद और एक घड़ी देकर किया, और एक घड़ी देकर किया, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। घड़ी का मूल्य बताइए या क्या होगा, ठीक, बताइए, लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए, ये सवाल को हम एक बार और पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। कह रहा, एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिए। उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपये नगद और एक घड़ी देकर किया, तो घड़ी का मूल्य बताइए, तो घड़ी का मूल्य बताइए, ठीक। देखिए, इसमें देखिए घड़ी का मूल्य बताना है हमें, हाँ। और उसने क्या किया है, 7%, हाँ, 7% क्या किया है उसने, 7% उसने क्या किया है, ब्याज पे उसको दिया था। देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र तो आप लोग को पता ही होगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, हाँ, बताइए। PRT बटा के 100 होता है ना, साधारण ब्याज। हाँ, इसमें पहले हम लिख ले कि P क्या है, R क्या है, T क्या है, हाँ। P क्या है बताइए, P क्या है, हाँ, P है 600 रुपये, ठीक। R क्या है, दर यानी 7%, और T क्या है, 5 वर्ष, ठीक। PRT, हाँ, ठीक। इतना समझ आया। और हमें ज्ञात क्या करना है, SI ज्ञात करना है, ठीक। इतना देखिए, इतना समझ में आ गया होगा। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P गुणे R गुणे T होता है बटा 100। ये सूत्र हमने शुरुआत में ही बताया था, ठीक। हाँ, आप देखिए, पहले हम इसको निकाल लेंगे, तब हम उसमें से क्या करेंगे, 550 रुपये घटा देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि नहीं, उसका घड़ी का मूल्य कितना होगा, ठीक। समझ में आया। अब बताइए, हाँ, P क्या है 600 गुणे R क्या है 7%, हाँ, 7 गुणे 5 वर्ष, ठीक, बटा के 100 हो जाएगा। देखिए, 0 से 0 कट गया, ठीक। अब देखिए, 5 सते 35, 35 हो जाएगा, हाँ। अच्छा, 25 होता है, हाँ, 30, हाँ, 3 सते 21, 210 हो जाएगा,
यानी 210। 210 क्या आ गया इसका? हाँ, एसआई आ गया। ठीक, हाँ, साधारण ब्याज आ गया ना। अब बताइए 210 इसका साधारण ब्याज आ गया, तो हम क्या करेंगे? 210 किसमें से घटाएंगे बताइए? 600। देखिए साधारण ब्याज आ गया ना, साधारण ब्याज यानी 210। 600 तो आपका मूलधन है, हाँ, मूलधन है ना। अब देखिए क्या करेंगे? 600 प्लस 210 बराबर कितना हो जाएगा? 6 2 8, 810 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 810 हो जाएगा। अब बताइए 810 हो गया ना। अब घड़ी का मूल्य हमें क्या करना है? घड़ी का मूल्य हमें निकालना है। हाँ, 810 है ना। अब देखिए घड़ी का मूल्य, घड़ी का मूल्य, ठीक। अब देखिए घड़ी के मूल्य में क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? 810 माइनस 550। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे। जब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? हाँ, बताइए। इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 260। घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 260। 260 क्या आ गया आपका? घड़ी, घड़ी का मूल्य, ठीक। घड़ी का मूल्य यानी 260 रुपए की क्या थी? हमारी घड़ी थी। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ, समझ में आया? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया कि नहीं? देखिए घड़ी का मूल्य निकालना था ना, तो अब घड़ी के मूल्य में हमें क्या करना था? बस इतना ध्यान देना था कि जो कह रहा है कि आदमी जो भी सामान वस्तु लिया है, उस सामान को आप ध्यान देंगे। हाँ, देखिए अब इसमें क्या करना है कि ज्यादा कुछ करना है नहीं, आप लोग को बस ध्यान देना है कि इसमें इसमें क्या करना है। हाँ? अगर ये देखिए घड़ी का मूल्य इसमें दिया, निकालना था, हमने इसको क्या किया? आप देखिए शुरुआत से हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए 600 क्या है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट है ना। 600 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर उसके बाद आर यानी दर क्या है? हाँ? दर क्या है? 7% है। और समय क्या है? 5 वर्ष। ठीक, ये दिया। हमने जब इसको हल किया तो ये कितना आ गया? 210। 210 यानी 600 रुपए, 600 रुपए में 210 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया। यानी 600 रुपए में 210 रुपए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 810 रुपए। आ जाएगा ना। 810 रुपए इसका क्या हो गया? पूरा पूरा क्या हो जाएगा? उसका मिश्र धन हो जाएगा, यानी मूलधन और क्या ब्याज मिलाकर ये पूरा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। हाँ, मिश्र धन हो जाएगा ना, इसे मिश्र धन कहते हैं आप। ठीक, अब देखिए इसमें 810 रुपए तो आपका हो गया। अब उसमें से कह रहा है कि 550 रुपए उसने कैश भुगतान किया, यानी नगदी दिया, नगद दिया। तो देखिए 550 रुपए हम 810 में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं घड़ी, जो घड़ी दिया था वो कितने रुपए की थी, यानी घड़ी कितने रुपए की थी? 260 रुपए क्या थी? घड़ी थी। ठीक, यही पूछा था। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? ये 260 रुपए की घड़ी थी। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है हमको। बताइए, समझ में आया ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन वो भी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अब इसको भी ध्यान से हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ?
ये हमारी लास्ट सवाल रहेगी क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। हाँ, बस अब इसके बाद ये समाप्त है। हाँ, देखिए कह रहा है कि कोई कोई एक व्यक्ति है। हाँ, व्यक्ति उसने क्या किया, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2,000 रुपये उधार लिया। 16 वर्ष बाद फिरोज ने, मतलब आदमी ने, कुल 2,500 रुपये एक घड़ी देकर उधार चुकाया। ठीक, देखिए सेम उसी तरह है। मान लीजिए हम कह दें कि क्या बताएं यार, देखिए कह रहा है एक आदमी क्या कह रहा है? हाँ, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपये उधार दिया। 16 वर्ष बाद उसने 2,500 रुपये चुकाए। क्या कह रहा है? उसने 16 वर्ष बाद 2,500 रुपये व एक घड़ी देकर चुकाया। तो घड़ी का मूल्य क्या था? ठीक, सेम उसी तरह है सवाल। अब देखिए इसमें P क्या है? 2,000 रुपये। हाँ, R क्या है? 8%। हाँ, समय क्या है? 16 वर्ष। ठीक, SI ज्ञात करना है। ठीक, हाँ, ठीक। अब देखिए सेम उसी तरह हम रखेंगे, हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं। ठीक, देखिए हम इसमें सूत्र हम नहीं लिख रहे हैं, बस देखिए सूत्र इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि सूत्र को हमने कई बार बता दिया है। ठीक, तो सूत्र इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सूत्र हम कई बार बता चुके हैं। ठीक, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं, सूत्र लिखे में कितना बहुत टाइम लगेगा। क्या हो जाएगा? P गुणे R गुणे T बटा 100। ठीक, यही सूत्र है साधारण ब्याज का। ठीक, T क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2,000 रुपये। ठीक, गुणे R कितना है? 8% गुणे 16 वर्ष बटा के 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। हाँ, अब देखिए 8 गुना के 16, 16 ये कितना होता है? हाँ, देखिए अब ये 8 गुना के 16 गुणे 160 गुणे 16। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2,560। ठीक, 2,560 आपका क्या आ गया? हाँ, SI आ गया। ठीक, अब देखिए SI आया है तो हम क्या करेंगे? हाँ, किसमें जोड़ेंगे? हाँ, 2,000 में जोड़ देंगे। 2,000 प्लस 2,560 हो जाएगा। हाँ, बताइए 2,560 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4,560 हो जाएगा। ये 4,560 आपका क्या आ गया? पूरा
धन आ गया, मिश्र धन आ गया ना। अब घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है, तो घड़ी 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 का मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 4560 माइनस, अब देखिए घड़ी का मूल्य कितना दिया है 2500, 2500 घटा देंगे। अब बताइए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, है बताइए, उसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 2060, 2060 ये क्या हो जाएगा घड़ी का मूल्य। ठीक, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 2060 रुपये क्या हो जाएगा इसका मूल्य हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, आप लोग को बस ध्यान देना है। हमें तो लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, हाँ कि नहीं बताइए। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी। देखिए समय और दूरी हर कंपटीशन लेवल में एक बार जरूर आता है, जरूर समय और दूरी आप लोग को हम इतने अच्छे तरीके से बता देंगे कि कोई भी अगर समय और दूरी आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप क्वेश्चन देखते ही उसको लगा लेंगे। कि समय और दूरी में क्या है कि आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जैसे साधारण ब्याज ये चैप्टर हम आज समाप्त कर दिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ऐसे सवाल नहीं है जो आप लोग को न समझ में आएंगे, हाँ इसीलिए ये चैप्टर हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी। समय और दूरी में कुछ सूत्र है, ठीक, कुछ सूत्र है जो हम कल देखिए, कल हम उस सूत्र को आपको हम बता देंगे कि इसमें कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा। ठीक, देखिए आज का क्लास हम पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए इसमें ये है कि क्वेश्चन ज्यादा था नहीं, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पेपर में आते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर में घुमा के देते हैं, तो आप लोग बस ध्यान दीजिए कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो उसको आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, हाँ। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हाँ हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। जितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, हमें पढ़ाने में और भी मजा आएगा। ठीक, तो बच्चों को आप जितना अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं हमारे चैनल में आप जोड़िए, हाँ। देखिए जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि नहीं आपने चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया है तो चैनल को वैसे ही छोड़ दें, हाँ। मैं रोज जो वीडियो डालता हूँ, जो सिलेबस का मैं वीडियो डालता हूँ, वो वीडियो आप लोग कम से कम एक बार उसको देखें, ना पूरा देखें लेकिन थोड़ा ही देखें, उसको देखें। देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं अपने अपने हिसाब से मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, हाँ। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं सर। देखिए कोई भी चीज हो, हाँ हम कहते हैं कि अगर किसी नए घर में आप जाएंगे, हाँ नए घर में जाएंगे तो वहां जाएंगे तो पहले एक दो दिन आपको एडजस्ट करने में लगेगा, हाँ एक दो दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर लग जाता है आपको एडजस्ट करने में उस घर में, नए घर में। तो आप बताइए जब कोई नया टीचर आपको पढ़ाने आएगा तो उसमें आपको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, हाँ उसकी भाषा, हाँ उसकी जो पढ़ाने का तरीका है समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी टीचर हो, हाँ अगर आप उसको, हम कहते हैं कि कोई भी टीचर हो आप उसके कम से कम 5-7 वीडियो देखिए, हाँ कम से कम 2-3 दिन 4 दिन उस पे उस टीचर पे फोकस करिए। हम लिख के देते हैं कि वो टीचर आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि
देखिए पढ़ाई में क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, किसी भी टॉपिक पे वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो हमें वही करना है कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। हाँ, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ठीक, तो देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम पढ़ाएं तो कॉपी किताब आप लेके बैठिए, ठीक, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो लिखने से ज्यादा आप, मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए। हाँ, जब एक बार आप लोग ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद आप लोग लिखिए। देखिए ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास में आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके, हाँ, पॉज करके आप उसको फिर से लिख सकते हैं। जो भी मैंने बताया उसको आप देख सकते हैं दोबारा। ठीक, तो रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप पीछे आगे पीछे करके देख सकते हैं। और जो भी जिसको भी हम डाउट है कि नहीं ये क्वेश्चन हम नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है। ठीक, तो हम उसको अगले दिन वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे कि कुछ दिन पहले जब मैं पिछली बार वीडियो में बता रहा था तो उसमें बहुत से बच्चों ने कहा सर इसका ये नहीं समझ में आया। तो हमने उसको अगले वीडियो में हमने बताया था कि नहीं। तो इसी तरह इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे बता देंगे। देखिए हमारा उद्देश्य है कि हम पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों को ये मैथ मैथ जो सब लोग कहते हैं कि बहुत भारी है, मतलब बहुत पहाड़ है, तो मैथ को हम इतना सरल बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको उसको कम से कम आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक, जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें लगेगा कि नहीं बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए हमारी बात को अगर आप लोग इग्नोर करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आगे चल के कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में घुसेगी। हाँ, तो जब भी पढ़ना हो आपको ध्यान से पढ़िए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। समझ में आया? जैसे किसी कक्षा में आप लोग बैठते हैं ना, अगर कोई टीचर आया तो अगर वो पढ़ा रहा है आपका उस सब्जेक्ट में मन नहीं है ना, आपको वो चीज अच्छी ही नहीं लगेगी। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी टीचर हो उसका आप वीडियो 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप लोग उसको देखिए। जब देखेंगे ना तब आपको लगेगा कि नहीं सर ठीक पढ़ा रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक, तब आप उस वीडियो को कंटिन्यू पढ़ने लगेंगे। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं हाँ, कि आराम से पढ़िए। हाँ, मैथ कोई हड़बड़ा के पढ़ने की चीज है नहीं, आराम से पढ़िए। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। हाँ, और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक, और कल से हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी। ठीक, तो आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।